अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला से उम्मीद है आप सब बखैर और आफियत होंगे। जैसा कि कल का सोशल मीडिया पे हा हू मची हुई है औरत आज़ादी मार्च की, तो आज मैं आपको दो तरह के औरत आज़ादी मार्च की वीडियो दिखाती हूँ। इसके बाद फिर बात करते हैं। तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया करके थैया वे थैया। हम सबका नारा आजादी, औरत क्या मांगे आजादी, औरत क्या मांगे आजादी, औरत क्या मांगे आजादी। मोहल्ला तू सुन ले, हम लड़ कर लेंगे, नहीं चुप कर लेंगे। वो जो कहते हैं क्यों रात को निकली, क्यों रात को निकली, क्यों देर से निकली। invite you to read Quran. I invite you to read Hadith. I invite you to read Sunnah. And then ask yourself, are you not independent of every kind of dishonority? मेरी बहनों, मेरी माओ, मेरी बेटियों, वो जो आज़ादी औरत मार्च में हिस्सा ले रही हैं, आपसे सिर्फ एक सवाल है, आज़ादी का मतलब समझा दें, आज़ादी का मौका समझा दें। जिस मुल्क में आप पर कोई पाबंदी नहीं, आप किससे आज़ादी चाहते हैं? क्या इस्लाम की हुदूद से? क्या मुसलमान होने से? आप क्या मुसलमानियत से निकलना चाहती हैं? निकाह का बंधन तो बहुत प्यारा बंधन, मेरा शौहर मेरी मोहब्बत, मेरा बाप मेरी इज्जत, मेरा भाई मेरा गैरत, मैं इनके बगैर जी नहीं सकती। आप किससे आज़ादी चाहते हैं? थोड़ी देर रुक कर सोचें, मुहासबा करें, अपने दिल को टटोलें। वही बाप जिसने आपको अपने हाथों से निवाला खिलाया, आप बड़ी हुई तो आपने उसे लात मार के हटा दिया कि वो अब आप पे कोई इख्तियार नहीं रखता। इस किस्म की आज़ादी जो बिल्ली कुत्तों की होती है। खुदारा लौट आए इस्लाम में, अपने इज्जत की तरफ लौट आए। वस्सलाम। जी, जैसा कि आपने दोनों तरह की वीडियो देखी है, असल में मेरा ये कंटेंट है नहीं है। मैंने इसकी वीडियो ऑलरेडी अपने दूसरे चैनल एमीजी पे डाल दी थी और इंतहाई दुख हुआ था ये सारा ड्रामा जो इधर रचा हुआ था देखकर। और कल ही मैंने हस्बैंड से कहा है कि जामिया हिफ्ज़ा की जो तालबात हैं, जामिया हिफ्ज़ा की जो असातिज़ा हैं, मेरे लिए बहुत मोहतरम है, तो उन्हें भी रोड पे आना चाहिए था, उन्हें भी बात करनी चाहिए थी। पिछली दफ़ा वो आई थी तो इस दफ़ा क्यों नहीं आई? मैं सुबह स्कूल चली गई, वापस आई, मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, जामिया हिफ्ज़ा की जो तालिबात थी और वहाँ के जो असातिज़ा थी उन्होंने भी आज़ादी मार्च में हिस्सा लिया था, लेकिन अलग रोड पे, और उनकी दोनों बातें आपने सुन ली हैं। जैसा कि आप लोग और हम एक मशरकी रवायात को लेकर चल रहे हैं। हमारा पाकिस्तान मुल्क किस वजह से हासिल किया गया था, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और वजह क्या है कि व्लॉगिंग में डालने की वजह यही है कि अगर औरत चुप करके एक चार दीवारी के अंदर बैठ जाए, पर्दे वाली औरत भी, मजहबी औरत भी अगर बैठ जाए, तो ऐसी शुतर बेमोहर औरतों को जवाब कौन दे? फिर हम जैसी पर्दा ख़वातीन अगर ज़रा सी किसी बात में आगे आती हैं, कोशिश करती हैं मीडिया पे आने के लिए, तो फिर हमें हर तरह के फतवे सुनाए जाते हैं कि आवाज़ का पर्दा है, आपने तो आवाज़ भी सामने नहीं करनी है, आपने तो बिला ज़रूरत बोलना ही नहीं है। जब हम खुद बैठ जाएंगे, बापर्दा होकर बैठ जाएंगे, तो जो मीडिया है सारा दज्जाली मीडिया क्या पैगाम देगा नई नस्ल को? इस्लामाबाद के एक रोड पे अजीब व गरीब बागियाना नारे लग रहे हों और दूसरे रोड पे बापर्दा ख़वातीन इंग्लिश में स्पीच कर रही हों, ये ज़ाहिर करने के लिए कि हम बैकवर्ड नहीं हैं, हमें इंग्लिश में भी बात करनी आती है, हमें चार बंदों के अंदर बात करनी आती है और बात दीन की हो रही है, अल्लाह की तर्जुमानी, नबी की, रसूल की, कुरान की तर्जुमानी कर रही हैं। लेकिन बात वही है, फतवा आ जाता है कि आपकी तो आवाज़ का पर्दा है, आपने तो बात करनी ही नहीं है। ये दो तरह की वीडियो देखकर मेरे वो बहन और भाई जिनके माइंड में है कि औरत की आवाज़ का पर्दा है, तो बताएं अब अगर इस पर्दे को हम इस तरीके से लेकर बैठे कि हमने बोलना ही नहीं है, तो पूरे मीडिया पे जाली एजेंट आ जाएंगे और नस्ल की नस्ल बिगड़ जाएगी। दो तरह की वीडियो डालकर मैंने तजाद दिखा दिया है और कितनी सख्त ज़रूरत है कि इस तरह के मीडिया पर बापर्दा ख़वातीन का आना।
अगर ये शुतर बेमहार औरतें दुपट्टे उतार कर नाच गाने गा कर अपनी आवाज़ पहुंचा सकती हैं तो हम अपने इस्लाम की तर्जुमानी करने के लिए बापर्दा ख़वातीन की सूरत में अपने अल्लाह का पैगाम पहुंचाने में हमें किसी तरह का कोई और महसूस नहीं होना चाहिए और ना किसी को कोई हक पहुंचता है कि वो फतवे जारी करे। मैं सलाम पेश करती हूँ जामा हिफ्ज़ा की इन तालबात और असातिज़ा को, और काश कि मैं भी उधर होती अगर मुझे इन टाइम पता चल जाता तो। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। मुझे पता है मैं अपने कंटेंट से हट रही हूँ, लेकिन मेरा दिल बहुत ज़्यादा दुखी था। मैं उन लोगों को बताना चाहती थी कि औरत अगर इस तरीके से चुप करके खामोशी से घर बैठेगी तो ये दज्जाली दौर है, दज्जाली दौर है, और दज्जाली मीडिया ने ऑलरेडी बहुत जगह पे कब्जे कर लिए हैं और हमें इनको इन जगहों से हटाना है। मीडिया के जितने भी सोर्सेज हैं वो गलत नहीं हैं। अगर हम अल्लाह रसूल की बात के लिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे और किसी न किसी तरीके से अल्लाह रसूल की बात करेंगे तो कोई हर्ज नहीं है इसमें। मुझे बहुत ज़्यादा इन तलबात पे फ़ख्र हो रहा था जो कि गाउन पहन कर और रसूल का नाम बुलंद करके और अपने वालिदैन की, अपने वालिद, भाई, शोहर, बेटे की इज़्ज़त में इजाफा कर रही थी। ये तज़ाद आपने खुद भी देख लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को हिट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरी उम्मत मुस्लिमा की तमाम मर्द और औरतों की हदायत की दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको हदायत दे।